गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम एक टॉपिक लेंगे। टॉपिक हमारा होगा कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10 साइंस, 11th केमिस्ट्री और क्लास 12th केमिस्ट्री तीनों क्लासेज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा है कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में HC लिखा जाता है। H का मतलब होता है हाइड्रो, C का मतलब होता है कार्बन, तो HC का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन। पहली बात। दूसरी बात अपन देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन कैसे यौगिक होते हैं। तो सुनना, वे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तीसरी बात सुनना, यानी हाइड्रोकार्बन में एक तो हाइड्रोजन होगा और एक कार्बन होगा। ध्यान रखना, हाइड्रोजन हमेशा एक बंध बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है। हाइड्रोजन केवल एक बंध से जुड़ा रहेगा, कार्बन जो है वो 4 बंध बनाता है। आगे सुनना भाई, जो कार्बन होता है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है और वो गुण होता है संकलन। कौन सा गुण होता है? संकलन। कार्बन जो होता है इसके अंदर संकलन का गुण पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो कार्बन है वो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ के एक श्रृंखला का निर्माण करता है। जो श्रृंखला बनेगी ये एक सीधी लंबी श्रृंखला भी हो सकती है या एक चक्र के रूप में भी हो सकती है। कैसे? सुनना, मान लीजिए मेरे पास 4 कार्बन है, ये 6 कार्बन मान लीजिए। एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन है। ये आपस में एक बंध से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4 बनाएगा। इस कार्बन ने एक बंध बना लिया, 2, 3, 4। इसने देखो 1, 2, 3, 4। इसका देखो 1, 2, 3, 4। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसमें एक बना रखा है, 2, 3, 4। और सभी में क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन जोड़ दो भाई। तो क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। यानी हाइड्रोजन व कार्बन से मिला यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है भाई। यानी जो कार्बन है वो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ के एक सीधी लंबी श्रृंखला भी बना सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि कार्बन आपस में जुड़ के एक चक्कर का निर्माण भी कर सकते हैं भाई। चक्कर का मतलब होगा जहाँ से स्टार्ट होगा वापस वहीं आके खत्म होगा। प्रत्येक कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4। इसने कितने बना लिए? 1, 2, 3, 4। इसने 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। सभी से क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। क्योंकि आपको क्या बनाना है? हाइड्रोकार्बन बनाना है। हाँ भाई, तो इसका मतलब समझे कि आप लोग, पहली बात तो डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन होगा वो एक बंध बनाता है, जो हाइड्रोजन होता है एक बंध ही बनाता है, और कार्बन 4 बंध बनाता है। ठीक है। और जो कार्बन होता है ना, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट गुण पाया जाता है, किसका? संकलन का। संकलन का मतलब होता है कि जो कार्बन है वो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना सकता है या एक चक्रीय श्रृंखला बना सकता है। ये लंबी श्रृंखला है, ये चक्रीय श्रृंखला है। ये गुण ही क्या कहलाता है? संकलन। और ध्यान रखिएगा, जब यदि कार्बन परमाणु जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बनाएगा तो इसे बोला जाता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। ए का मतलब अनुपस्थित। क्या अनुपस्थित है? चक्कर अनुपस्थित है। यानी कार्बन परमाणु जुड़ के चक्कर नहीं बनाएंगे, एक सीधी लंबी श्रृंखला बनाएंगे। और यदि कार्बन परमाणु जुड़ के एक चक्राकार संरचना बनाएंगे तो उसे बोल देते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, दूसरा चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो अपन अब हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट्स होते हैं, जो भाग होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन, ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार इसका आ जाएगा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और दूसरा इसका भाग हो जाएगा चक्रीय हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अचक्रिय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रिय हाइड्रोकार्बन जो होता है ये पुनः 2 प्रकार का होता है। पहला इसका भाग होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा इसका भाग होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा भाई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आगे जाके डिवाइड होता है एल्केन में। किसमें? एल्केन में। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आगे जाके डिवाइड होता है 2 भाग में। पहला भाग होता है एल्केन और दूसरा भाग होता है एल्काइन। पहला भाग एल्केन, दूसरा भाग एल्काइन। और जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग इसका होता है एलिफेटिक या एलिफेटिक और दूसरा भाग इसका होता है एरोमेटिक। कौन सा मैटिक भाई? एरोमेटिक। क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं सब कुछ अभी आपको समझाया जाएगा। यानी जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसके 2 भाग होते हैं, अचक्रिय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रिय 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही भाग में डिवाइड होता है एल्केन में, असंतृप्त 2 भाग में बटा होता है एल्कीन और एल्काइन। जबकि चक्रीय हाइड्रोकार्बन के 2 भाग होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अभी क्या है क्या नहीं है सुनना भाई। हाइड्रोकार्बन का मतलब आप समझ गए कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों जुड़ के जो यौगिक बनाएंगे वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। यदि कार्बन जो है यानी बहुत सारे कार्बन परमाणु जुड़ के एक लंबे श्रृंखला बनाएंगे, एक सीधी श्रृंखला बनाएंगे, तो वो तो हो जाएगा अचक्र, यानी चक्कर के रूप में नहीं होगा। और यदि विभिन्न प्रकार के यानी अनेक कार्बन परमाणु जुड़ के एक चक्कर का निर्माण करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? चक्रीय हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मान लीजिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4। प्रत्येक कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4। इसने 1 बना लिया, 2 3 4। इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सभी से क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन जोड़ दो, तभी तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। क्या यहाँ पे अनेक कार्बन परमाणु जुड़ के चक्कर का निर्माण कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं, एक श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और यदि ये 4 कार्बन परमाणु जुड़ के एक चक्कर का निर्माण कर देंगे, चक्कर का मतलब है जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे खत्म होना, तो कौन सा हो जाएगा? चक्रीय। प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और क्या जोड़ दो सभी में? हाइड्रोजन। क्योंकि आपको क्या बनाना है? हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो ये हो जाएगा चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब सुनना, अचक्रीय का पहला भाग है संतृप्त और दूसरा भाग होता है असंतृप्त। संतृप्त का मतलब ये होता है कि यदि जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है उसमें यदि सभी जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमेशा ऐसे लिखा जाता है, डबल बॉन्ड हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा ऐसे लिखा जाता है। यदि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा बंध हो, तो उसे बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह सिंगल बॉन्ड है क्या? तो कैसा हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है एल्केन, यानी ये किसका उदाहरण हो गया? एल्केन का उदाहरण हो गया। ठीक है भाई। और यदि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन में कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे बोला जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो कैसे, वापिस 4 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, देखो सभी जगह कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये संतृप्त है। लेकिन मान लीजिए मैंने कहीं पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ये लो, अब ये कैसे हो गया? असंतृप्त। कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करो, यानी जो बंध है 4 कंप्लीट करो। ये प्रत्येक कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4। इसने कितने बना लिए? 1 2 3 4। इसने 1 2 3 4, इसने 1 2 3 4, 1 2 3 4। सभी में क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन जोड़ दो, क्योंकि आपको क्या बनाना है? हाइड्रोकार्बन बनाना है। क्या यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया क्या? तो कैसा हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है भाई, यानी त्रिबंध भी आ सकता है। तो कैसे लिखेंगे? कार्बन 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 कार्बन, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड बना दो, कहीं पर भी बना सकते हैं। प्रत्येक कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4। इसने कितने बना लिए? 3 4, 1 2 3 4। इसके ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सभी जगह क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है,
तो जब भी जो अचक्रिय हाइड्रोकार्बन होगा, यदि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसे बोला जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार का एल्कीन और एल्काइन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा ये वाला तो उसे एल्कीन बोल देंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे एल्काइन बोल देंगे। कि ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के कि जो अचक्रिय हाइड्रोकार्बन का जो श्रृंखला होगी उसमें यदि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई ठीक है। बाद में अपन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एलिफेटिक, एरोमेटिक सबके बारे में पढ़ेंगे ना 1 by 1। तो ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा भाई। अब आगे देखो, अगला है एलिफेटिक। इसमें क्या है कि कार्बन परमाणु जुड़ के चक्कर का निर्माण करेंगे, लेकिन जो कार्बन परमाणु जुड़ के, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 4 कार्बन का, कार्बन कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन, देखो चक्कर बना लिया, प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाएगा। इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह क्या लगा दो भाई, हाइड्रोजन लगा दो। ये लो, यानी कार्बन परमाणु जुड़ के किसका निर्माण कर दिया, चक्कर का निर्माण कर दिया। तो कैसे हो जाएगा, चक्रीय। यदि जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं हो, तो उसे बोला जाएगा एलिफेटिक। क्या बोला जाएगा, एलिफेटिक। और यदि कार्बन परमाणु आपस में जुड़ के एक वलय चक्कर का निर्माण करते हैं और जो वलय बन रही है उसमें एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का मतलब है एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे भाई, एरोमेटिक बोलेंगे। डबल बॉन्ड पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। इस देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर नहीं है, फिर आ गया, फिर नहीं है। ये एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ गया, फिर नहीं है, फिर आ गया, फिर नहीं है, फिर आ गया, फिर नहीं है। यानी जो वलय का निर्माण हो रहा है, कार्बन परमाणु आपस में जुड़ के जो चक्कर का निर्माण कर रहे हैं, उस चक्कर में यदि एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, एरोमेटिक बोला जाएगा। प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाएगा। इस कार्बन में 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी जगह क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। ये हो जाएगा एरोमेटिक। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है जबकि कार्बन 4 बंध बनाता है। ठीक है भाई। जब जो कार्बन परमाणु होता है उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इसका मतलब है कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, लंबी श्रृंखला भी बना सकता है या वलय के रूप में भी श्रृंखला बना सकता है। यदि कार्बन परमाणु जुड़ के एक सीधी लंबी श्रृंखला बनाएंगे उसे बोलेंगे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और यदि कार्बन परमाणु जुड़ के एक वलय का निर्माण करेंगे तो उसे बोलेंगे चक्रीय हाइड्रोकार्बन। जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है उसमें यदि सभी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाएगा तो उसे बोल देंगे एल्केन, यानी संतृप्त का उदाहरण हो जाएगा। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो जाएगा कौन सा भाई, कौन सा हो जाएगा भाई, असंतृप्त का हो जाएगा। और उसमें भी यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, ट्रिपल होगा तो एल्काइन। और यदि जो कार्बन परमाणु जुड़ के वलय का निर्माण करेंगे, इसमें यदि कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एलिफेटिक। और यदि एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होगा, यानी एक छोड़ के एक, पहले है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, ऐसे एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे एरोमेटिक। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब अपन एक एक, पहले एल्केन के बारे में, फिर एल्कीन के बारे में, फिर एल्काइन के बारे में, फिर एलिफेटिक के बारे में और फिर एरोमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपन एल्केन के बारे में। किसके बारे में भाई? एल्केन के बारे में। देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एल्केन के बारे में। देखो, जो एल्केन होता है ना, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र, जो एल्केन बनाने का सूत्र होता है वो ये होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n+2। ठीक है। यहाँ पे Cn, यहाँ पे n का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या, और यहाँ पे n का मतलब जो आप यहाँ पे रखोगे उतना मान यहाँ पे रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे n बराबर 1 रखा, n बराबर 1, तो सूत्र क्या बन जाएगा, C, 1 लिखा नहीं जाएगा, C 1 आएगा लेकिन 1 लिखा नहीं जाएगा, फिर H। इस समीकरण में
2n + 2 में 1 रखो तो 2 1 कम 2, भाई ये समीकरण ऐसा है ना 2n + 2, n इस जगह 1 रखना है तो 2 × 1 + 2, 2 कम 2 और 2 और 2 4, यानी इस समीकरण का माना जाएगा 4, तो बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा भाई? CH4 बन जाएगा। यदि n की वैल्यू 2 होगी तो क्या बनेगा? C2, n इस जगह 2 रख दिया, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, बन जाएगा C2H6। यदि n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या बनेगा? C3H, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 2 8, C3H8। यदि 4 रखेंगे तो C4H10, यही बनेगा ना, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ऐसे बनता जाएगा। और बड़ी देखो अच्छी बात है, इसके अंदर हो क्या रहा है? CH2 का अंतर आ रहा है इसमें और इसमें। जैसे इससे ये बना, इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें देखेंगे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें तुलना करेंगे तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। यानी सिर्फ पहला वाला आप लोग यौगिक बना दो, बाद में CH2 बढ़ाते जाओ, श्रृंखला बनती जाएगी। अब देखो नाम कैसे रखेंगे इनका। आपके सामने है एल्केन। क्या है भाई? एल्केन है। इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो एल्क और एक एन। एक तो एल का आ रहा है और एक एन आ रहा है। एल का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब तो क्या होता है? एकल बंध, और एल का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या। एल्केन में एल का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यानी जब भी कार्बन श्रृंखला में सभी जगह सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो वो कौन होगा? एल्केन होगा। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यदि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो CH4 बनेगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H6 बनेगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे C4H8 बनेगा, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो C4H10 बनेगा। यानी ये सारे क्या हैं? एल्केन हैं। अब इनका कुछ ना कुछ नाम भी होगा, तो सुनो। एल्केन में 2 शब्द है, एल्क और एन। एल का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। इधर देखना भाई, यदि कार्बन 1 होता है ना तो उसे बोला जाता है मेथ। क्या बोला जाता है? मेथ। यदि कार्बन 2 है उसे बोला जाता है एथ। यदि कार्बन 3 है उसे बोला जाता है प्रोप। यदि कार्बन 4 है उसे बोला जाता है ब्यूट। यदि कार्बन 5 है उसे बोला जाता है पेंट। यदि कार्बन 6 है उसे बोला जाता है हेक्स। यदि कार्बन 7 है उसे बोला जाता है हेप्ट। यदि कार्बन 8 है उसे बोला जाता है ऑक्ट। यदि कार्बन 9 है उसे बोला जाता है नॉन। यदि कार्बन 10 है उसे बोला जाता है डेक। कार्बन 1 होने पर मेथ, 2 होने पर एथ, 3 होने पर प्रोप, 4 होने पर ब्यूट, 5 होने पर पेंट, 6 होने पर हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ऑक्ट, 9 होने पर नॉन, 10 होने पर डेक। सुनना, तो एल का मतलब ही क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या। और जब सिंगल बॉन्ड होगा तब क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो देखो नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन 1 है, क्या? एक कार्बन होने पर क्या बोलते हैं? मेथ। सिंगल बॉन्ड है सभी में, देखो सभी में सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन में, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या नाम हो जाएगा भाई? मेथेन नाम हो जाएगा। क्योंकि एल्केन में 2 शब्द है, एल्क और एन। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। जब भी एकल बंध आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन लगाना है और जितने कार्बन हैं उतने आपको लिखना है। इसमें एक कार्बन है, एक को मेथ बोलते हैं, एन जोड़ देंगे मेथेन। इसमें 2 कार्बन है, क्या? एथ। सिंगल बॉन्ड है सभी में तो एथेन। 3 होने पर प्रोपेन, 4 होने पर ब्यूटेन, 5 होगा यदि आगे तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे नाम बनते जाएंगे। कुछ समझ में आएगा? तो मैं इसका एक टेबल बना के आपको बताता हूँ। तो ये ध्यान रखना, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? CnH2n होता है। देखो कुछ एल्केन की बात कर लेते हैं अपन। तो या तो मैं लिखूंगा कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, यहाँ पे आपको लिखना है कि सूत्र क्या बनेगा। यहाँ पे आपको लिखना है उसका नाम और यहाँ पे आपको लिखनी है संरचना। क्या भाई? संरचना। देखो यदि कार्बन परमाणु संख्या 1 है, अपन किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन की बात कर रहे हैं। यदि कार्बन परमाणु संख्या 1 है तो एल्केन का सूत्र तो क्या होता है? CnH2n+2।
सभी एल्केन बनाने का सूत्र ये होगा, एन की वैल्यू आपको, एन का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे जब एन का मान 1 रखेंगे ना तो सूत्र बन जाएगा CH4। रख के चेक कर लो, एन बराबर 1 तो C1 1 लिखा नहीं जाएगा C। यहाँ पे एन 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 और 2 4 यानी H4 हो गया, तो बन गया CH4। ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा C2H6, बनेगा नहीं बनेगा, 3 रखने पर C3H8, अरे बनेगा ना, 4 होने पर C4H10, 5 होने पर C5H12, ऐसे बनते जाएंगे ये। ठीक है भाई, आगे देखो नाम क्या होगा। एल्केन में दो शब्द हैं, एल्क और एन। एल का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। पहले मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, संरचना की। देखो इसमें कार्बन कितना है, एक कार्बन, प्रत्येक कार्बन कितने बंध बनाएगा, 4, 1 2 3 4, और चारों जगह क्या जोड़ देंगे, 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये बन गई मीथेन की संरचना। अरे बड़ा इजी है ना। आगे देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 2, एक कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, प्रत्येक कार्बन कितने बंध बनाएगा, 4। आप लोग कहेंगे ये सिंगल बॉन्ड क्यों रखा है, क्योंकि एल्केन है, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ये देखो 4, ये कार्बन है 1 2 3 4, और 6 जगह क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया क्या। आगे देखो C3H8, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3, प्रत्येक कार्बन कितने बंध बनाएगा, 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, क्या जोड़ देंगे इसमें, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये लो। तो ऐसे आप लोग इनकी संरचना बना सकते हैं। अब देखो नाम क्या होगा, एल्केन में एल का मतलब कार्बन परमाणु, कितने कार्बन है, 1, 1 होने पर क्या बोलते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, तो बन जाएगा मेथेन। 2 कार्बन है, 2 को बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है, एथेन। 3 को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। 4 को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। 5 को बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। ऐसे बनता जाएगा भाई। आगे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे बनते जाएंगे। तो कुछ समझ में आएगा भैया आपके। अरे आगे क्या, आगे देखो एल्कीन की बात कर लेते अपन अब। किसकी, एल्कीन की। देखो सेकंड बात करते हैं अपन एल्कीन। एल्कीन देखो, एल्कीन बनाने का जो सूत्र होता है ना, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है भाई, CnH2n। यदि n का मान अपन 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, C1। अरे क्या बनेगा, C1। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी ये कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कम से कम एल्कीन में कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पे n का मान कम से कम 1 नहीं रख सकते, कम से कम कितना रखना पड़ेगा आपको, 2 रखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आप लोग n का मान 2 रखेंगे, देखो सूत्र क्या बनेगा, n इज इक्वल 2 तो C2, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 बन जाएगा C2H4। यदि n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, C3H6। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या बनेगा, C4H8। n की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या बनेगा, C5H10। ऐसे बनता जाएगा। n की वैल्यू 6 रखने पर C6H12, 7 रखने पर C7H14, ऐसे बनते जाएंगे। अब एक टेबल बना के चेक करते हैं इसका, कौन कौन से बनेंगे, क्या क्या नाम होंगे, क्या क्या उनका संरचना बनेगी, वो सारी देखते हैं। तो यहाँ तो मैं लिखता हूँ कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ पे लिखते हैं अपन सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पे देखते हैं नाम, और यहाँ पे देखते हैं उसकी संरचना। देखना भाई, एल्कीन की बात कर रहे हैं। एल्कीन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे कार्बन कम से कम कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो n की वैल्यू कम से कम 2 आएगी, यहाँ पे ध्यान रखना। सूत्र क्या होता है इसका बनाने का, CnH2n। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो बनेगा C2H4, और यही बनेगा ना। 3 रखने पर क्या बनेगा, C3H6, क्योंकि 3 ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 दूनी 6। 4 होने पर C4H8,
5 होने पर C5H10। इस सूत्र से आप लोग बना सकते हैं। अब देखो पहले संरचना की बात करते हैं। इसकी संरचना क्या होगी, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। एल्कीन है, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड आएगा, प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है। इस कार्बन ने 2 बना लिया, 3 4, इसने 2 बना लिया, 3 4, और 4 क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। सूत्र में देख सकते हैं 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, 1 2 3। एल्कीन की पहचान होती है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कहीं पर भी, चाहे डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो चाहे यहाँ पे लगा दो, कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाएगा। इस कार्बन ने 1 2 बना लिया, 3 4, इसने 1 2 3 4, 1 2 3 4, और क्या जोड़ दो भाई, हाइड्रोजन जोड़ दो, क्योंकि आपको क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन। देख सकते हैं 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है। इस कार्बन ने 2 बना लिए, 3 4, इसने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या जोड़ दो भाई, हाइड्रोजन जोड़ दो, क्योंकि क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन बनाना है। देखो लीजिए भाई 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ये लो मैंने यहाँ लगा दिया, कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाएगा। इस कार्बन ने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या जोड़ दो भाई, हाइड्रोजन जोड़ दो सभी जगह। अरे इतना सा काम तो कर सकते हैं ना। देख सकते हैं 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। नाम कैसे रखेंगे, सुनना, एल्कीन, ये एल्कीन है ना, एल्कीन में 2 शब्द है, एल्क और ईन। एल्क प्लस ईन, ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, आपको नाम में लास्ट में क्या लगाना है, ईन लगाना है। और एल का मतलब होता है कार्बन परमाणु संख्या, जो अपने एल्कीन में भी पढ़ा था, कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ पे कार्बन कितने, 2, और 2 कार्बन होने पर बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अभी आपने लिखा था, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो लास्ट में क्या लगेगा, ईन, तो नाम हो जाएगा एथीन। यहाँ पे देखो 3 कार्बन है तो प्रोप, तीनों क्या बोलते हैं, प्रोप। डबल बॉन्ड आ रहा है तो ईन लगाएंगे, नाम हो जाएगा प्रोपीन। आगे देखो भाई 4 कार्बन है, 4 बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड आ रहा है क्या, ईन लगाएंगे, ब्यूटीन। 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, डबल बॉन्ड आ रहा है क्या, ईन लगाएंगे, पेंटीन। आगे वैसे हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन ऐसे बनते जाएंगे। तो आपकी कुछ समझ में आया कि भाई अगले वीडियो में अपन एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, एलिफेटिक के बारे में पढ़ेंगे और एरोमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आपको यदि पूरे चैप्टर्स एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे ढंग से पढ़ना है ना, तो प्ले स्टोर पे जाइए, अपना ऐप है गुरु अकेडमी। वैसे इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अपना जो ऐप है उसका नाम क्या है भाई, गुरु अकेडमी। प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना गुरु अकेडमी, आपको ऐप मिल जाएगा। इसका लोगो और यूट्यूब का लोगो सेम है, तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएंगे, कोर्स अवेलेबल है, तो आप लोग डाउनलोड उसको कोर्स परचेज कर सकते हैं भाई, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे देखो वीडियो कोर्स भी चल रहा है, PDF नोट्स मिलेंगे, और साथ में पुराने साल के जो पर्सन है वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो जाइए प्ले स्टोर पे गुरु अकेडमी को इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और जो जितने भी कोर्स अवेलेबल है एक बार आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है। थैंक यू।